हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, नई टीम इंडिया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, अब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने में थोड़ा ही समय बचा हुआ है। और जो इम्तिहान होगा वो होगा इंग्लैंड के दौरे पर, जब भारत की नई टीम इंडिया जिसके अगुवाई शुभमन गिल करेंगे, वो वहां पर नए खिलाड़ियों के साथ जाएंगे। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन ऐसे में जो इंग्लैंड है, जो अपने गढ़ में अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, वहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसी को लेकर एक खास एपिसोड लेकर हम आपके सामने आ गए, जहां पर हमने पूरा जो इंडियन टीम का स्क्वाड है उसको कुछ कैटेगरी में ढालने की कोशिश की है, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस, उनकी स्किल के बेस के हिसाब से। और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय स्क्वाड है, उनमें जो प्लेयर्स हैं, उनमें वो अपने टैलेंट के दम पे या स्किल के चलते उनको कौन कौन सी कैटेगरी में हम फिट कर सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ फिर से आज अमित और गंतव्य होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं उन कैटेगरीज के बारे में जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली है लेजेंडरी, दूसरी है मैच विनर्स, तीसरी है इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, चौथी है सरप्राइज पैकेज, पांचवी है विल डिसअपॉइंट, यानी कि जो खिलाड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, और लास्ट में हमने रखा है रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो खिलाड़ी सिर्फ बेंच सेकते नजर आएंगे। तो बिना किसी देरी के भारत के इस दौरे को लेकर इस खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से पहुंचूंगा अमित के पास। अब मैं कुछ प्लेयर्स के नाम बताना शुरू करूंगा और उसके बाद जो भी प्लेयर जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, आप उसको उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहला नाम मेरी तरफ से शुभमन गिल, जो कि भारतीय टीम के नए कप्तान है। मैं चाहता हूँ उनको मैच विनर्स में डालूं, क्योंकि टेक्निक अच्छी है और इंग्लैंड में आई थिंक दिस इज द सीरीज वेयर विद रिस्पांसिबिलिटी ही विल डू गुड, सो आई विल पुट हिम इन मैच विनर्स। एक मैच तो जिताएंगे वो। आई विल अग्री विद अमित एक्चुअली, क्योंकि द थिंग इज इंग्लैंड में अब वो उतने सीमिंग स्विंगिंग ट्रैक्स के जगह मोस्टली द फोकस इज ऑन फ्लैट ट्रैक्स, एंड इंग्लैंड के स्टाइल ऑफ अप्रोच के लिए भी वो ट्रैक्स काफ़ी डोसाइल हो गए रिसेंट ईयर्स इंग्लैंड में। तो आई थिंक दोज आर कंडीशंस ही कैन वेरी वेल डोमिनेट इन, एंड आई थिंक आई अग्री, एक दो मैच तो जिताएंगे। देखिए, वैसे तो शुभमन गिल को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि जो एक ही मैच उन्होंने खेला है, उसके अलावा आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में भी उन्होंने खेला है, तो शायद 2 या 3 मैच ही उन्होंने खेले इंग्लैंड में। लेकिन ठीक है, चूंकि नई जिम्मेदारी और उम्मीद तो यही होगी कि शायद शुभमन गिल इस बार एक सीनियर कंट्रीज में, हम खासकर ओवरसीज कंडीशन में बात करते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस उनको इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार चूंकि कप्तान नियुक्त किए गए तो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहरहाल, दूसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं। दूसरा नाम जो है वो हम कप्तान की बात करेंगे, ऋषभ पंत। लेजेंडरी सीरीज, ही लाइक्स इंग्लैंड, पहले भी खेले हुए हैं एंड 2 सेंचुरीज ऑलरेडी बना चुके हैं इंग्लैंड में, तो आई वुड से। और यहाँ पर तो जिमी एंडरसन भी नहीं है, जिनको वो ऑलरेडी स्लिप के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हैं, सो आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव अ लेजेंडरी सीरीज, स्पेशली आफ्टर द काइंड ऑफ आईपीएल दैट ही हैज हैड। आई एम प्रीटी श्योर ही विल कम बैक वेरी स्ट्रांग। आई अग्री विद अमित, क्योंकि मतलब मुझे तो डर लग रहा है शोएब बशीर का क्या हाल हो सकता है फ्लैट इंग्लैंड ट्रैक्स से अगेंस्ट ऋषभ पंत। पर उनको गंजे स्पिनर्स पसंद है, सो आई थिंक शोएब बशीर अगर अपना बाल कटा ले तब उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बट अदरवाइज शोएब बशीर विल बी गुड। बेसबॉल वगैरह थोड़ा देख के इंस्पायर भी पंत भी तो होंगे, उनको भी तो बताना पड़ेगा कि आई हैव बीन डूइंग इट बिफोर यू। तो ठीक है, लेजेंडरी के लिए एक और खिलाड़ी ऋषभ पंत का भी नाम जोड़ लिया। अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो मुंबई से ही आता है। रोहित शर्मा जा चुके हैं, लेकिन उनकी एंट्री हालांकि कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन इस बार उन पर दारोमदार बहुत होगा। मैं बात कर रहा हूं यशस्वी होनहार खिलाड़ी की, यानी कि यशस्वी जायसवाल की। अमित, कहाँ रखने वाले हैं इनको, कौन सी कैटेगरी में? आई थिंक मैं इनको रखूंगा इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है और वो उतना ही करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट उनका एक्सपेक्टेशन कम है। ही इज अनदर बैटर जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो 450 से ज्यादा रन बनाएंगे 5 मैच की सीरीज में, और मुझे पता है कि वो वैसा ही करेंगे। So yeah, for me that is यशस्वी जायसवाल। आई एम नॉट श्योर, मतलब आई थिंक अमित आपके एक्सपेक्टेशंस बस उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट वो पहली बार इंग्लैंड भी जा रहे हैं। एंड मैंने आज देखा कि उन्होंने ए क्रिकेट या अंडर 19 क्रिकेट में भी बस 2-3 मैच ही खेले इंग्लैंड में, तो काउंटी भी नहीं खेला है कभी। देखिए, मुझे भी यही लगता है कि अमित, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड या कैरेक्टर हमने देखा है, उनमें जो भूख दिखती है, और खासकर आप जब देखें कि जब अगर इससे पहले किसी ओपनर ने अच्छा किया है इंग्लैंड में, तो मुझे रोहित शर्मा का ही नाम ध्यान आता है, जिन्होंने शायद 8 पारियां खेली थी। लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो लास्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर 10 इनिंग में आई थिंक 350 से ज्यादा रन थे,
और उसके बाद जिस तरीके से मिशेल स्टार्क और उनके बीच में जो बातचीत हुई थी और जहां पर उन्होंने कहा था यू आर कमिंग टू स्लो, वो कैरेक्टर दिखाता है कि उनमें भूख बहुत है और वो सिर्फ ये जद्दोजहद या जो लड़ाई है वो सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि वो जो ओपनर वाली भूमिका है वहां उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो रन बनाएंगे, काफी अच्छी उनके लिए सीरीज भी रहने वाली है, इसलिए मैं तो उनको लेजेंडरी कैटेगरी में ही रखूंगा। ठीक है, if both of you are in agreement, I think I'll also go with legendary series. सो वी आर कीपिंग यशस्वी जायसवाल इन लेजेंडरी। ठीक है, अगले प्लेयर की बात करते हैं केएल राहुल। I think KL Rahul is made for that category, or this category is made for him. इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। नहीं, I think with no disrespect to him, ना तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत खास सीरीज रहेगी, ना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनकी बहुत खराब सीरीज रहेगी। जिस तरह का पिछला सीरीज रहा था 2021 में, आई थिंक वैसा ही कुछ रहेगा। शायद एक दो बड़ी नॉक रहेंगी, लेकिन उसके भी आगे पीछे थोड़े मिडलिंग से नॉक्स रहेंगे। सो दैट्स केएल राहुल फॉर मी, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। और पता भी नहीं है क्या रोल होगा हमें भी अच्छे से अभी तक, तो लैक ऑफ क्लैरिटी विल आल्सो आई थिंक हम सारे लोग तो इस बात से एग्री हो जाएंगे, लेकिन शायद संजीव गोयनका साहब इस बात पर एग्री ना हो। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी केएल राहुल का किरदार ही उतना फिक्स नहीं है, टीम में जा जरूर रहे हैं और शायद रविंद्र जडेजा के बाद सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपनी भूमिका बनानी पड़ेगी। बट उनके लिए आई थिंक एक ही कैटेगरी है कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, उसके लिए वो फिट बैठते हैं। खैर, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। बहुत उम्मीदें जिन्होंने जगाई है आईपीएल 2025 से, और नाम है उनका साई सुदर्शन। अमित, साई सुदर्शन आई थिंक सरप्राइज पैकेज होगा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत सारे रन्स बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ इससे पहले इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट नहीं खेला है। सो एनीथिंग दैट ही कंट्रीब्यूट्स, एनी मैच वेयर ही मेक्स अ मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन, I think that would be, a surprise package. So I think he'll have a good series, and I think we can put him in surprise package. काउंटी एक्सपीरियंस भी है उनका एक्चुअली, तो दैट विल आल्सो काउंटी एक्सपीरियंस है, बट एट द सेम टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है कभी इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उस लिहाज बट से उन्होंने इंग्लैंड में तो है ना, तभी तो काउंटी खेला है। और नहीं, वो ठीक है, जहाँ बट मैं तक- इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा था कि जैसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे ख्याल से सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, काबिलियत तो है, बट ठीक है सरप्राइज पैकेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की ओर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेला हुआ है इन्होंने, नाम है अभिमन्यु ईश्वरवन। वेरी ट्रिकी, क्योंकि हमें खुद ही इंडिया को भी नहीं पता उनके ओपनर्स कौन है अब। एंड अभी जो ये लायंस वाली सीरीज चल रही है इंडिया के, उसमें होगा, बट आई थिंक बेंच वार्मर ही रहेंगे। प्रोबब्ली केएल राहुल गेट्स पुश टू ओपन फ्रॉम द वे आई सी इट, और साई सुदर्शन गेट्स अ शाउट, बट there are 3 openers जिसमें से शायद रिवॉल्व होगा अगर एक अच्छा नहीं करता है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि साई सुदर्शन को ओपन करवा देंगे अगर केएल राहुल का अच्छा सीरीज नहीं आता है, बट इट्स वेरी हार्ड टू सी कि ईश्वरन मिक्स में रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट शुभमन गिल भी एक ओपनर ही है। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी टेकिंग नंबर 4, अब वो उनका अपना स्पॉट है, बट हो सकता है कि शायद इस बार उनको जिम्मेदारी मिले। बट ठीक है, हम बात कर रहे थे अभिमन्यु ईश्वरवन की, मेरे हिसाब से वो रिजर्व की जो कैटेगरी है उसमें जाने वाले हैं। अगले प्लेयर की बात करते हैं। नाम बहुत हो चुका है इनका, और सोशल मीडिया का एक ट्वीट जो था इनका बहुत समय तक वायरल था और अभी भी वायरल चल रहा है, और वो है करुण नायर, जो भाई पता नहीं इंग्लैंड के इनको क्या प्यार है, मुझे समझ नहीं आता। जब पहली बार खेला था तो 300 बना दिए, जब दोबारा इंग्लैंड लायंस की जो टीम है जो भी प्रैक्टिस मैच हुआ है वहां पर भी इन्होंने 100 नहीं बनाए, 200 बना दिए। ऐसा लगता है कि विराट कोहली की तरह ये भी यूके है या इंग्लैंड में कहीं घर लेने वाला है। कहाँ रखेंगे अमित इनको? वेरी सैड टू से बट ही विल डिसअपॉइंट। दैट्स आई डोंट नो, दैट्स माय गट फीलिंग सेज अगर उन्होंने शायद लायंस के अगेंस्ट रन नहीं बनाए होते तो आई वुड हैव पुट हिम इन अदर कैटेगरी, बट आई हैव अ फीलिंग दैट बिकॉज ऑफ हिज रन्स अगेंस्ट लायंस ही विल गेट पिक्ड, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस तरह से जो उन्होंने अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस ना आए। मतलब द थिंग इज कि हमको पता नहीं एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की। आई थिंक अमित यू आर सेइंग कि बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे, बट आई इमेजिन हिम टू बी दैट 30-40 वाला प्लेयर जो देगा तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा टाइप्स। बट इफ यू बिलीव कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है देन विल डिसअपॉइंट इज मोर आई थिंक एक्सपेक्टेशंस वो तो डबल सेंचुरी के लिए भी हाई है, और जस्ट द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिडेम्पशन स्टोरी। सब चाहते हैं कि भाई वापस इंग्लैंड में जाके 300 रन कर दे, एंड जो 8 साल का उनका गैप है, इट्स लाइक पीपल नाउ वांट नेटफ्लिक्स मूवीज एंड नॉट स्टोरीज। सो आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई फील दैट इट विल नॉट बी इजी फॉर हिम आउट देयर इन द मिडिल। सब लोग यही कह रहे हैं कि शायद उनका दोबारा वो ट्वीट ना आए कि
डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, सो वी विल पुट हिम एंड डिसअपॉइंट वाली जो हमारी कैटेगरी। खैर अगले नाम की बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ब्रेवरी अवार्ड भी मिल चुका है, मतलब फैंस ने दिया था, काफी उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, गेंदबाजों की धुनाई की थी। लेकिन अमित, नए खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में डालेंगे इनको देखते हुए? विल डिसअपॉइंट। अभी आईपीएल में इंजर्ड थे, सो बॉलिंग में उतना वो लगे नहीं है। हालांकि लायंस मैच में करी थोड़ी बहुत बॉलिंग, बट या आई डोंट थिंक वो मूविंग बॉल के खिलाफ बहुत अच्छा कर पाएंगे। so मेरे हिसाब से ये डिसअपॉइंट। सेम फीलिंग है मेरी भी कि नीतीश कुमार रेड्डी डिसअपॉइंट करने वाले हैं। कल से भी जान लेते हैं बिना किसी देरी के। हाँ सेम ठीक है, नेक्स्ट नाम की ओर बढ़ते हैं, रविंद्र जडेजा, द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस स्क्वाड। अमित, कहाँ पर रखेंगे इनको? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। एक शायद उनका 4 या 5 विकेट हॉल होगा, लेकिन उसके अलावा उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो बैट के साथ होंगे, वो भी 60 और 70 के बीच में। मतलब again this category can also be named Ravindra Jadeja, तो Mr. Reliable। करेक्ट बिल्कुल। मतलब अब चूंकि अश्विन नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रेशर और होगा इस नए टीम इंडिया पर। और रविंद्र जडेजा का ये हमेशा से रहा है कि मतलब उन्हें बतौर स्पिनर तो उतने तवज्जो नहीं दिया जाएगा, और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने लगातार करके दिया है उस पर ज्यादा उनकी वैल्यू होगी। आई थिंक उसको कंसीडर करते हुए इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, आई थिंक फिट बैठता है। खैर नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, ध्रुव जुरेल। अमित, आई वुड से सरप्राइज पैकेज। मुझे पता नहीं कितने मैचेस खेलेंगे, लेकिन 1-2 मैच में वो अगर वो 40-50 की भी पारी खेल ले, दैट ऑल्सो वुड डू गुड टू हिज रेपुटेशन, क्योंकि नए खिलाड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, फिर भी लेकर गए हैं। बट या अगर उनको 1-2 मैचेस दे और उसमें अगर वो उन्होंने टेल के साथ बैटिंग करने की एक कला दिखाई है, सो आई थिंक ही कैन बी अ सरप्राइज पैकेज। आई एग्री। उन्होंने लायंस मैच में भी अभी 94 मारा था फर्स्ट इनिंग्स में, और अभी आई थिंक अनबीटन है 50+ पे। मैं भी सरप्राइज पैकेज की तरफ बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे ध्यान है कि जब इंडिया के टूर पर आई थी तो उन्होंने जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसको देखते हुए इंग्लैंड के टूर पे भी उनसे उम्मीदें होंगी कि नीचे ही अगर जब मौका मिलता है तो शायद बड़ी पारी उतनी ना है, लेकिन छोटी लेकिन अच्छी पारी देखने को मिल सकती है ध्रुव जुरेल की ओर से। एक प्रॉमिसिंग स्टार है, उसके हिसाब से हमने इनके लिए सिलेक्ट किया है, सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो होंगे वाशिंगटन सुंदर। बेंच वार्मर, क्योंकि आपको कुलदीप और रविंद्र जडेजा के आगे बहुत मुश्किल है चांस मिलना। एंड अगेन क्योंकि सीविंग कंडीशंस है तो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को मिलेगी, सो नीतीश कुमार रेड्डी। सो मेरे हिसाब से ही विल बी seen warming the bench. Amit, do you think कि at some point maybe because of his batting abilities, अगर क्योंकि इंडिया की इतनी inexperienced बैटिंग लाइनअप जा रही है, I तो think maybe gets in as like a at number 5 or 6 at some point and he delivers some runs, because my only factor was I think कि गौतम गंभीर really trusts the batter in him and गुजरात टाइटंस ने भी वो ट्रस्ट दिखाया, but I agree it's fair, bench warmer is आई थिंक वी विल गो विथ रिजर्व में, जहां पर ये रिजर्व की कैटेगरी के लिए आई थिंक बेस्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम की ओर बढ़ते हैं जो है शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर को मौका मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सी कैटेगरी में आप रखेंगे? आई थिंक इतने पैसे में इतना ही मिलेगा है वापस, क्योंकि आई थिंक परफेक्ट है ये। वही वो 2-3 विकेट चटकाएंगे, 6 की इकोनॉमी में थोड़े रन खाएंगे, एक मैच में अचानक से मेरा कैमियो कर देंगे। हाँ, वो 60 कुछ कर देंगे 40 बॉल में। शोएब बशीर के करियर की थोड़ी नहीं, वो एक पारी तो ऐसे खेल ही देते। आई थिंक वो WPC के फाइनल में भी उन्होंने रहाणे के साथ हाफ सेंचुरी लगा दी थी। इंग्लैंड में भी जब जाते हैं तो उन्होंने कुछ रन तो बनाए, बट मेरे हिसाब से इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इसका परफेक्ट कैटेगरी फॉर हिम। नेक्स्ट बहुत बड़ा नाम मेरे भाई, अब मैंने बोल दिया तो आप लोग के ऊपर प्रेशर ना बन जाए। खैर नाम की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह। क्यों बात कर रहे हैं हम? अरे सर, खाली कैटेगरी में डाल दो ना सर। अगर वो 3 मैच भी खेले ना तो आई वुड स्टिल बेट ऑन हिम टू एंड एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज। बुमराह की ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए यार, मतलब लेजेंडरी में खत्म। शायद यही तो रीजन है कि फिर इंडिया वाले उनको उतना ही मौका भी देंगे, क्योंकि उनके पास ये सारी ही खूबियां हैं कि भाई जिस मैच में भी खेलेंगे वो मैच विनर ही बन जाते हैं। सो आई थिंक उसमें भी डिस्कशन की बात नहीं रही। बहरहाल बात करते हैं अगले प्लेयर की जो है मोहम्मद सिराज। आई फील ही विल हैव अ गुड सीरीज, सो आई विल पुट हिम इन द मैच विनर्स कैटेगरी। वन मोर थिंग आई विल जस्ट क्विकली ऐड कि सिराज सीम्स टू बी वेरी मच अ कॉन्फिडेंस प्लेयर, मतलब वो गैरेथ बेल टाइप जो होता है ना कि दे नीड द बैकिंग एंड सपोर्ट, एंड क्योंकि गिल के साथ वो जीटी में खेल चुके हैं तो आई थिंक गिल विल हैव द ट्रस्ट फैक्टर विद सिराज टू। एंड लास्ट टाइम इंग्लैंड में अच्छा किया था, तो इंग्लैंड टू तो लास्ट टाइम अच्छा किया था। आई थिंक 6 मैच में शायद कुछ 22-23 विकेट निकाले दोनों, और मैच विनर थे, लाइक वी ऑल रिमेंबर दैट।
60 overs of बट ये वो सिराज के साथ ना वो कंसिस्टेंसी वाली जो इशू है ना वो मुझे देखने को मिलता है कि वो लगातार उस परफॉर्मेंस को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। बट वही है बट कि क्या वो इंग्लैंड में कर पाएंगे इस बार वापस से, दैट इज द क्वेश्चन। इवन देन ही अगर कंसिस्टेंट उतने नहीं भी रहे तो आई थिंक ही कैन विन मैच और टू ऑन हिज ओन। तो ही इज दैट काइंड ऑफ ठीक है। बॉलर जो एक बार स्ट्रीक में जाते हैं देन ही इज काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल। ठीक है, सिराज मैच विनर बन सकते हैं, उनको मैच विनर की कैटेगरी में डालते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि सीरीज जिता देंगे, बट यस एक या दो मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, टीम को मैच अपने दम पर भी जिता सकते हैं। अगले नाम की बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। मेरा पर्सनल राज तो उनको सरप्राइज पैकेज में डालना चाहिए एंड इंडियन मैनेजमेंट ने उनको ट्रस्ट भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो एक्चुअली आई डोंट सी व्हाई नॉट सरप्राइज पैकेज में डाले, क्योंकि ऐसे भी वी डोंट नो येट हु दैट थर्ड सीमर विल बी, राइट। एंड ऑब्वियसली बुमराह भी हर गेम नहीं खेलेंगे तो और भी चांसेस रहेंगे। तो आफ्टर द IPL he has had and the success in South Africa and Australia, I think he will be the first pick for that third slot. He is a hit the deck hard bowler. तो मेरा सवाल ये था कि क्या बुमराह के होते हुए, सिराज के होते हुए, अर्शदीप के होते हुए कृष्णा को मौका मिल पाएगा? तीन पेसर तो खेलेंगे, वही मेरा पॉइंट था कि तीसरे पेसर का स्लॉट तो ओपन ही है अभी। एंड आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि बुमराह भी हर टेस्ट नहीं खेल रहे हैं ना, तो वहां पर ओपनिंग और निकलेगी। और शार्दुल ठाकुर 5 टेस्ट के लिए कंसिस्टेंट रहे, मैं वो भी and होते हुए even नहीं देख if सकता। Shardul plays, he'll So, probably be the fourth pacer, right? तो I think he will get his chances and I also feel he will be a surprise package. इंग्लैंड की कंडीशन सूट करेंगी। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा इस बार खेलेंगे, उनको मौका मिलेगा और एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर उभर के सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट नाम की बात करते हैं आकाशदीप। आई थिंक बड़ी जल्दी उस पर कंसेंट आने वाला सबका। अमित, कौन सी कैटेगरी में भाई? बेंच ऑन करेंगे। इट्स सैड बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बॉलर और लव टू वॉच हिम बॉल, बट यहाँ पर क्योंकि पेस ऑप्शंस बहुत सारे लेकर गए हैं, तो आई थिंक जो पूरा पैकिंग ऑर्डर है वो उसमें सबसे लोएस्ट है एट दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे राइट आर्मर्स है। आई मीन शायद उस पैकिंग ऑर्डर में उनसे थोड़ा ऊपर आकाशदीप है, बिकॉज एटलीस्ट ही ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। बट आकाशदीप बहुत हिट द डेक बॉलर आपके पास, बाकी सारे भी जो बॉलर्स है वो राइट आर्म हिट द डेक बॉलर्स ही है। सो उस पैकिंग ऑर्डर में आकाशदीप आई थिंक माइट बी अ बेंच वॉर्मर। ऑस्ट्रेलिया का भी टूर जो हुआ था उसमें आई थिंक मुश्किल से उन्होंने 2 मैच में 4 या 5 विकेट निकाली थी, बट उनका बॉलिंग एवरेज बहुत ज्यादा था। बहुत लंबे अंतराल के बाद हमें विकेट देखने को मिली थी, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी वहीं से कम हो गई थी। और जो स्क्वाड में जो बाकी नाम्स हैं उनको देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि शायद वो बेंच सेकने वाला काम करेंगे, रिजर्व में ही रहेंगे। गंतव्य से भी जान लेते हैं। गंतव्य, आई एग्री, मतलब वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू, अगेन द बंगाल फैन इन मी एक्स, बट ठीक है। नेक्स्ट नाम अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड के दौरे पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं जिस प्रकार का प्रदर्शन हमको अभी तक IPL में देखने को उनको मिला था, लेकिन क्या अर्शदीप सिंह को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? I think it would be a surprise package, and when I say surprise package, I'm not saying कि वो मैचेस खेलेंगे। शायद towards the end of the tour, जहाँ पर इंडिया की इतनी हालत ठीक नहीं है और पेस बॉलिंग बाकी ऑप्शंस ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, I think he will get a chance, and I think in that match he will, just what I feel, he will do well. Maybe 4-5 wickets, but yes, we will see that he is a capable red ball again one bowler of the also. very So, few that's what. Indian pacers with county experience. तो Yes, exactly. काफी अच्छा भी किया कैंट हाँ के लिए। जी। आई थिंक उन्होंने 5 ओवर्स भी लिए थे। 13 विकेट लिए थे जी। और ऊपर से ये भी बात है ना कि अर्शदीप सिंह को मुझे लगता है कि मौका मिलेगा, हो सकता है कि सारे मैच में ना मिले, बट पूरे अगर स्क्वाड का आप देखिए तो एक ही लेफ्ट आर्म पेसर भी है। और जो इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन होती है वहां पर मैं अर्शदीप को देखा है कि गेंद अंदर और बाहर बड़े अच्छे से करा लेते हैं। ये भी तो देखना है कि कितने पेसर्स फिट एंड करते हैं सीरीज। तो बट मैंने वही कहा कि सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, शायद पूरी सीरीज में लगातार ना खेलें, बट जिस 1 या 2 मैच में उनको मौका मिल सकता है जिसमें मिलेगा, मे बी ही कैन प्रूव टू बी अ सरप्राइज पैकेज। ठीक है, वी आर गोइंग विद सरप्राइज पैकेज फॉर अर्शदीप सिंह। द लास्ट नेम इज कुलदीप यादव। ये बहुत ट्रिकी है यार, ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं टू बी इन दिस पोजीशन वेयर ही इज लाइक द सेकंड चॉइस स्पिनर, क्योंकि अश्विन जडेजा के और अक्षर पटेल के बाद कुलदीप यादव रहते हैं काफी, एटलीस्ट लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन लाइक दैट फॉर हिम। बट यस, आई थिंक क्योंकि द काइंड ऑफ बैटिंग दैट इंग्लैंड डज नाउ, जो उनका बेसबॉल वो है, वहां पर आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए, और वो रिस्ट स्पिनर because of that aggressive approach can succeed. So I would put him in surprise package, because remember how he did well in Sydney Test in 2018. So he has that ability in him
to put in such match performances. And because of the style of the English batters, especially in the last few years, I think एक leg spinner जो है वो काफी काम आ सकता है. So yeah, for me, it could be a And surprise package. England batters के troubles against spinner well pronounced by this point. So Yeah, and spinners who can actually the ball, turn yeah. the ball, because yes, so that's why I think surprise package. 100% अभी. मुझे तो पहले लग रहा था कि शायद कुलदीप को मौके कम मिले, बट ठीक है, सरप्राइज अगर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कुलदीप के पास इतनी काबिलियत है. बेशक स्पिन उतना फ्रेंडली ट्रैक ना मिले, लेकिन जब कुलदीप खेलते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज की मुश्किलें तो खड़ी हो जाती हैं. उसको देखते हुए हम इनको सरप्राइज पैकेज में ले सकते हैं. तो दोस्तों, ये थे कैटेगरीज के हिसाब से हमने कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन किया और नाम आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएंगे. लेकिन क्या आपके हिसाब से इस कैटेगरी में कुछ और नाम होने चाहिए थे, या फिर कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से खिलाड़ियों का नाम सबसे ज्यादा सूट करता है, या कौन से खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी के लिए सबसे सूटेबल है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक जुड़े रहें स्पोर्ट्स कैफे के साथ.